कि कहाँ कहाँ से आपको इसको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको इसको जो इस चैप्टर को पढ़ना है, एक तो ये 12th की ये जो एनसीईआरटी है बायो की, यहाँ से पढ़ना है। चैप्टर 6 जो है ये यहाँ पढ़ना है आपको। पार्ट सेकंड केमिस्ट्री का, पार्ट सेकंड किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड आपको पढ़ना है, उसमें बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है, उसमें से न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे जो मैं आज कराऊंगा। और आप कहां से पढ़ सकते हो इसको बेटा? 11th की एनसीईआरटी से। 11th की एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल से आप पढ़ेंगे इसको, न्यूक्लिक एसिड टॉपिक। सबको क्लियर हो गया कहां से पढ़ना है इसको एनसीईआरटी से? ठीक है। हाँ सर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। सर ये बॉटनी में माना जाता है या जूलॉजी में? बेटा ये तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से, मतलब देख आकाश में ये जूलॉजी में पढ़ाते हैं इसको शायद, या बॉटनी वाले ही पढ़ाते हैं आकाश में। तो मैंने भी लास्ट ईयर स्कॉलर्स में मैंने ही पढ़ाया था इसको भी। और जूलॉजी वाले में बेटा बायोटेक जूलॉजी वाले को दे देते, पर मैंने स्कॉलर में मैंने ही पढ़ाए थे। तो 12th के लास्ट ईयर 11 के आसपास चैप्टर मैंने ही पढ़ाए थे, 10-11। तो अब तो सारे ही पढ़ा दूंगा मैं। क्यों पूछ क्यों रही बेटा, ऐसा कुछ स्पेशल? नहीं सर, कौन सी नोटबुक में करें, जूलॉजी में लिखें या तू अलग अलग क्यों बना रही है? सर मैंने पिछले साल एक बनाई थी, मैंने बहुत डांट खाई थी, अब मैं अलग अलग बना रही हूँ। किससे किससे खाई है? सर बीच में एक जूलॉजी का चैप्टर आता था, फिर बॉटनी का आता था। सर मैं नहीं बना रही इस साल से। बेटा एक ही बना ले, सब काम आएगा। चिंता ना कर, तेरे को एक चैप्टर आएंगे सारे, धीरे धीरे मुझे कराने दे सारा, मैं खुद ही करा दूंगा सारा। ठीक है चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास, क्या इसमें बात कर सकते हैं? देखो ध्यान से सब लोग। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास, सबसे पहले आप समझो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड वर्ड में हमारे पास आएगा डीएनए और आरएनए, इन दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्यों लक्ष्य ऐसा क्यों लग रहा है भाई तुझे? सर नहीं, आपका आसपास ही आता था ना, पिछले साल आपने बताया था एनसीईआरटी अगस्त वाला में भाई, अगस्त। अच्छा चिंता ना कर, मैं तुझे ऑनलाइन पेटीएम पे 100 रुपए दूंगा, तू उसकी मिठाई खा लियो। सर राइबो ओके और सर। राइबोज सेम ही बात है? क्या चीज बेटा, दोबारा बोल। राइबो और राइबोज मतलब राइबो। राइबो और राइबोज? हाँ बेटा राइबोज लिखते हैं हम लोग, राइबो नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, राइबोज लिखना चाहिए। अच्छा, एसिड वर्ड का क्या मतलब होता है? एसिड मतलब चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। दोनों पे डीएनए और आरएनए पे चार्ज क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अच्छा, डीएनए आरएनए में ये जो धागे होते हैं इन्हें स्ट्रैंड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंड। तो डीएनए हमारा कैसा है बेटा? डबल स्ट्रैंड है। और आरएनए हमारे पास कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। क्लियर? आरएनए हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। अब तुम में से बेटा मैं अब नेक्स्ट वीक से आपको 11th के लिए शेड्यूल दूं वीडियोस के साथ, करोगे? हाँ सर। हैं बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। गरिमा 11th करने के लिए क्या नाम है, वंशिका ने मेरे से बोला भी था कि मैं शायद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लूं या जो भी है। बेटा आपने जिन्होंने ले नहीं रखा आप लो मत, मैं बायो कवर कर दूंगा सारी आपको। ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी करके इसी साल में सारा करा दूंगा आपको। ठीक है, और ज्यादा लंबा नहीं, मतलब मैक्सिमम दिसंबर तक सारा 11th-12th की टोटल सारी आपको रिकॉर्डिंग के साथ दे दूंगा मैं। क्लियर? सर मेरे को एक डाउट था रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन? यस सर। बाद में पूछ क्लास के एक बार, लास्ट में नोट करके रखियो। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। अब आ जाओ जरा, देखो ध्यान से। डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। दोनों क्या है बेटा? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए दोनों हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
हमने जरा डीएनए में क्या बोला था, डीएनए में हमने कहा था 2 धागे हैं, इस धागे को हम स्ट्रैंड कहते हैं। इस स्ट्रैंड के लिए एक टर्म और है बेटा, स्ट्रैंड के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्योंकि डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। डीएनए किसकी चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड की। तो इसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की इस चेन को, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की इस चेन को हम नाम दे देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नाम दे देते हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है, इसे हम कह देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहां तक समझ आ गई? इसे हमने नाम दे दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, ऐसी 2 चेन डीएनए में होती है। तो हमें क्या समझना है बेटा, हमें सबको समझ आ रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? ऐसी 2, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसकी ये चेन है पूरी। ऐसी 2 चेन जो हैं हमारे पास डीएनए में होती है। तो डीएनए हमारे पास किसका बना हुआ है, 2 स्ट्रैंड बोल लो या 2 क्या बोल लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 क्या बोल लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल दो। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या 2 स्ट्रैंड बोल दो। क्लियर? अब आप क्या करोगे, आपको स्ट्रक्चर देखना है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो सब लोग, देखो कैसे करेंगे। याद करो, आपने न्यूक्लियोटाइड वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड शब्द का क्या मीनिंग है, न्यूक्लियोटाइड वर्ड का क्या मतलब है, देखो बेटा। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना हुआ है, 3 कंपोनेंट है उसमें। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 कंपोनेंट है बेटा। एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है शुगर, दूसरा मेरे पास है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा मेरे पास है फॉस्फेट, जिसे हम कह रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड। जिसे हम कह रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड। मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, और तीसरी चीज होती है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो क्या फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड का, ये पता आपको, H3PO4। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक है, फॉस्फेट होगा तो ये हटा दो तीनों हाइड्रोजन, तो क्या लिख सकते हो इसको, PO4 3-। तो यहां से ये 3 हाइड्रोजन हट जाएंगी तो वो फॉस्फेट हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या बोला है, रिपीट करता हूं मैंने बोला है डीएनए 2 धागे का बना हुआ है। इन दोनों धागों को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रैंड। डीएनए के 2 स्ट्रैंड में 2 चेन है, जिसे हम कहते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमारे पास है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे। इनमें हमारे पास क्या है बेटा, 3 कंपोनेंट है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है। पहला है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस, तीसरा हमारे पास है फॉस्फेट। पहला है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फेट। तीसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फेट। ये चीज समझ आ रही है? पहला शुगर है, दूसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। ये चीज समझ आ रहा है बेटा, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, ये है हमारे पास। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी लेके, शुगर को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, शुगर को लेके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको लेके पढ़ेंगे, शुगर को लेके पढ़ेंगे बेटा। ध्यान से देखो क्या है शुगर, ध्यान से देखो, हम शुगर को लेके पढ़ेंगे बेटा। शुगर क्या है इसको देखो जरा, कैसे पढ़ रहे हैं। देखो शुगर मेरे पास कौन सी होती है डीएनए में, ध्यान से सुनो। शुगर मेरे पास 5 कार्बन की होती है। 5 कार्बन की जो शुगर है उसके 2 नाम पॉसिबल है। एक है राइबोस और दूसरी हमारे पास है डीऑक्सी राइबोस। ये 2 तरह की शुगर होती है हमारे पास 5 कार्बन की। देखो ध्यान से कैसे, देखो हम शुगर के अंदर बेटा 2 तरीके की रिंग होती है। एक रिंग होती है ये, एक रिंग ऐसी होती है शुगर के अंदर, और एक रिंग ये वाली होती है। ये जो रिंग है इसे कहते हैं पायरान, और इस रिंग को कहते हैं फ्यूरान। अगर तुम्हें याद आए, पायरान में कितनी कार्बन होती है रिंग के अंदर, 5, और 1 ऑक्सीजन होती है। फ्यूरान में कितनी कार्बन होती है, 4 और 1 ऑक्सीजन होती है। तो राइबोस के अंदर कौन सी रिंग होती है, फ्यूरान।
कौन सी रिंग होती है? फ्यूरान रिंग होगी। ठीक, क्लियर। पहले राइबोज का स्ट्रक्चर देखो। राइबोज का मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें ये रिंग बनी हुई है। रिंग के अंदर कितनी कार्बन है? 4। और राइबोज कितनी कार्बन का है? 5। तो एक कार्बन ये बाहर बनाती, CH2OH। दोनों H अंदर है और बाहर यहाँ OH है, और यहाँ OH ऊपर की तरफ है। फिक्स है बेटा ये। यहाँ दोनों OH बाहर की तरफ है, यहाँ पर OH ऊपर है, ये CH2OH यहाँ ऊपर है। नंबर डाल रहे हैं जरा। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर? इस तरीके से नंबर डाल रहे हैं बेटा। 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? नंबर डाल रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेटा? नंबर डाल रहे हैं। ध्यान से सुने। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? नंबर डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5। ऐसे मैंने नंबर डाल दिया। ये जो मैंने नंबर डाला है बेटा, ये जो मैंने नंबर डाला है, शुगर पे डाला है। ठीक है, शुगर पे डाला है। तो राइबोज कितने कार्बन की हो गई? 5 कार्बन की शुगर हो गई। ठीक है, नंबर मैंने डाल दिया। अब देखो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क होता है? ये जो सेकंड कार्बन है, ये पॉइंट सेकंड कार्बन है। यहां पर ये जो OH अटैच है, इसका ऑक्सीजन कम कर दो। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन कम। तो बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। फर्क क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीजन को लेके। फर्क क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीजन को लेके। CH2OH, H, H, OH, यहाँ H, बाहर OH। अब यहाँ OH की जगह अगर मैं सिर्फ H लिख दूं, इसका मतलब मेरे पास क्या कम हो गई? मेरे पास यहाँ पर क्या कम हो गई? ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? डीऑक्सीराइबोज का। ये स्ट्रक्चर किसका है? डीऑक्सीराइबोज का। देख लो, राइबोज कैसे है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। डीऑक्सीराइबोज कितनी कार्बन है? डीऑक्सीराइबोज कितनी कार्बन है बेटा हमारे पास? 5। 1 2 3 4 5। फर्क कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कम है। मान लो मुझे राइबोज का फॉर्मूला लिखना हो, तो C5H10O5। जैसे हम C6H12O6 लिखते हैं, ऐसे इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका फॉर्मूला जिसे मैं डीऑक्सीराइबोज कह रहा हूं, जिसे मैं डीऑक्सीराइबोज कह रहा हूं, तो C5H10O4, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है। किसको नहीं समझ आया यहां तक? सबको समझ आ गया यहां तक? बताओ बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये अब हमें नेक्स्ट देखना है नाइट्रोजिनस बेसिस। नेक्स्ट देखना है मुझे नाइट्रोजिनस बेसिस। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पायरिमिडिन। ये नाम आपने कभी सुने थे? प्यूरिन के नाम है एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन के नाम है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। क्लियर? इन शॉर्ट इसे याद करते हैं कट। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये किसके नाम है? पिरिमिडीन के। और प्यूरिन ये रे, इन दोनों को मिला के एक सिंगल कैटेगरी में रखते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब मैं इनके स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। जिसको डाउट होगा वो पूछेगा मेरे से कि क्या नहीं समझ आया उसको। स्ट्रक्चर देखो जो इसका हम ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा। स्ट्रक्चर देखो, आपको समझ आनी चाहिए। देखो जरा, मैं बनाने जा रहा हूं सबसे पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन क्या होता है इसको समझो ध्यान से। प्यूरिन बनाने जा रहे हैं। प्यूरिन देखो, मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये मैंने नाइट्रोजन लिख दी, कार्बन, बिल्कुल ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये समझ आ गया। मैंने 6 मेंबर बनाए रिंग में पहले। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 ऐसे 6 मेंबर बना दिए मैंने पहले। ठीक है, प्यूरिन 9 मेंबर की होती है। 9 मेंबर की डबल रिंग होती है। 9 मेंबर की कैसे होती है? डबल रिंग। क्लियर? देखो जरा आगे, डबल रिंग का क्या मतलब है। मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा, कार्बन, नाइट्रोजन, और ये ऐसे कर दिया। देख में समझ आ रहा है सबको? बोलो बेटा, ये समझ आई सबको? ये रिंग को प्यूरिन रिंग कह रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं पूरा। डबल बॉन्ड लगाओ जरा यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, इसको छोड़ के एक यहाँ लगाओ, इसको छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। अब जहां जहां आपके पास, जहां जहां कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, वो वैलेंसी पूरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस कार्बन की 4 पूरी है, इसकी 4 पूरी है,
इस कार्बन की नहीं है तो यहाँ H लगा दो। नाइट्रोजन की 3 पूरी हो गई, इस कार्बन की नहीं है, यहाँ H लगा दो। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पूरी है, इस वाले की पूरी है, इसमें क्या लगा दो, यहाँ H लगा दो, और एक H यहाँ लगा दो। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हो, प्यूरिन। क्या नाम दे रहे हो, प्यूरिन। नंबर देखो कहां से करेंगे, फिक्स होता है। नंबरिंग यहां से करते हैं बेटा, नंबरिंग यहां से करते हैं, फिक्स होता है। ये कहां से करते हैं, रैंडम नहीं करनी आपने। सबको प्यूरिन का स्ट्रक्चर समझ आया कैसे ड्रॉ किया है? फिर ड्रॉ कर देता हूं, देख लो ध्यान से, फिर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ऐसे ड्रॉ करो, सबसे पहले नीचे नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, 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 ये नाइट्रोजन। फिर यहां पर क्या आ गई बेटा, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये एक बेसिक रिंग है सॉरी एक मेन रिंग है प्यूरिन की। देखो यहाँ एक, यहाँ डबल बॉन्ड ये रहा, एक यहाँ रहा, एक यहाँ, एक यहाँ। बाकी आप हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देंगे। किसी को ना समझ आया प्यूरिन कैसे ड्रॉ किया, और नंबरिंग कैसे देनी है, यहां से नंबरिंग कैसे देनी है, यहां से। क्लियर, नंबरिंग यहां से देनी है बेटा। क्या है हमारे पास, ये बेटा प्यूरिन जो है हमारे पास, ये मेन रिंग है। अब इससे मैं एडेनिन और गुआनिन बता रहा हूं कैसे बनेगा। ध्यान से देखना एडेनिन और गुआनिन क्या मैं बता रहा हूं। देखो मैं एक बार फिर से प्यूरिन रिंग बना रहा हूं, मैं एक बार फिर से प्यूरिन रिंग बना रहा हूं, और देखो मैं कैसे बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल एक ही तरीके से हर बार बनाता हूं, और इसलिए मुझे याद रहता है। एक ही तरीके से हर बार बनाते, नीचे से स्टार्ट करते हैं। दूसरा, ये मैंने प्यूरिन रिंग बना दी, जहां जहां पे डबल बॉन्ड लगाना था वहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन से। अब नंबरिंग अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एडेनिन क्या होता है, एडेनिन का नाम होता है, एडेनिन जो होता है उसका नाम होता है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन का मतलब 6th पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर हमारे पास क्या होगा, बताओ जल्दी बेटा। 6th पोजीशन पर हमारे पास क्या होगा, NH2। 6th पोजीशन पर हमारे पास क्या होगा, NH2। तो ये किसका नाम हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन का। तो एडेनिन का केमिकल नेम क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन। अब गुआनिन दिखा रहा हूं आपको, गुआनिन देखो बेटा, गुआनिन देखो, देखो गुआनिन का केमिकल नेम है, गुआनिन का केमिकल नेम है 2 अमीनो और 6 पर कीटोन है, तो उसे ऑक्सो कहते हैं, ऑक्सो प्यूरिन। तो क्या बना मेरे पास, 2 अमीनो। देखो काउंटिंग करूं अगर मैं यहां पर, तो आप देख पा रहे हो खुद से, तो सेकंड पर क्या लगा हुआ बेटा, 2 अमीनो। तो ये सेकंड वाली पर क्या लगा हुआ है, NH2। इस सेकंड वाली पर क्या लगा दूं मैं, NH2। और 6th पोजीशन पर क्या लगा दूं बेटा, कीटोन लगा दूं। तो मैं 6th पोजीशन पर यहाँ क्या लगा दूंगा, कीटोन। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कहीं नहीं आएगा। क्लियर, यहाँ आके फिर यहाँ पे यहाँ जाएगा, और एक यहाँ। ये किसका स्ट्रक्चर है, गुआनिन का। तो एडेनिन को क्या लिखोगे भाई, 6 अमीनो प्यूरिन। और गुआनिन का एक और नाम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, 2 अमीनो। नंबर देख लो बेटा यहाँ पे, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। कोई डाउट है यहां तक किसी को, आदित्य समझ आ गई? हाँ सर। तो हमारे पास एडेनिन का केमिकल नेम है 6 अमीनो प्यूरिन, गुआनिन का नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम देखेंगे क्या चीज, हम पिरिमिडिन रिंग देख रहे हैं, देख लो क्या होती है पिरिमिडिन रिंग। क्लियर, ये पिरिमिडिन रिंग देखेंगे हम लोग। ध्यान से सुनना, पिरिमिडिन रिंग क्या है बच्चे, मैं इसको केमिकली भी पढ़ा रहा हूं ताकि आपके केमिस्ट्री वाला भी यहीं क्लियर हो जाइए। देखो पिरिमिडिन रिंग कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 ऐसे, इसे पिरिमिडिन रिंग कहते हैं। ये वो जो हमने डबल रिंग बनाई थी ना, उसमें से सिंगल रिंग जैसा है। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के यहाँ, एक छोड़ के यहाँ, ये बनाते हैं हम लोग, इसे पिरिमिडिन रिंग कहते हैं। पर इसमें नंबरिंग अलग है। इसमें नंबरिंग एक तो इधर से करते हैं, देख लो बेटा, इसमें नंबरिंग एक तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से करेंगे। नंबरिंग जो है हमारे पास वो इस साइड से करेंगे। देखो 1 2 3
4 5 6 इधर से नंबरिंग कर रहे हैं और इसको 1 ले रहे हैं। समझ आ रहा है? इसको क्या ले रहे हैं? 1। इसको क्या ले रहे हैं बेटा? 1। अब जरा देखो, मैं ये लिखना है मुझे, पिरिमिडिन और प्यूरिन क्या होते हैं, सुनो ध्यान से बेटा। हमारे पास दो ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर रिंग यूज होती है, प्यूरिन। प्यूरिन का मतलब होता है जिसमें डबल रिंग है। 2 रिंग है, कितने मेंबर की? 9 मेंबर की डबल रिंग है। 9 मेंबर की डबल रिंग वाले 2 एग्जाम्पल हैं, एक है एडेनिन और एक है गुआनिन। तो एडेनिन और गुआनिन 2 एग्जाम्पल हो गए डबल रिंग वाले। अब तुम्हारे पास देखो जरा ध्यान से, सिंगल रिंग वाले को पिरिमिडिन बोलते हैं। उसके 3 एग्जाम्पल है। कट। कट कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले यूरेसिल बनाओ। कट लिखने का रीजन है हमारे पास। सबसे पहले क्या बनाओ? यूरेसिल। यूरेसिल का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो सारे। यूरेसिल के स्ट्रक्चर का केमिकली नाम है, कोई बता सकता है यूरेसिल को केमिकली क्या बोलते हैं? 2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडिन। इसका क्या मतलब हुआ लक्ष्य? 2 और 4 पे क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड आएगा। 2 और 4 पे कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप आएगा। देखो जरा यहाँ पे 2 पर भी O है और ये वाला भी ये रहा O। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ छोड़ के यहाँ लगता है पर कार्बन की वैलेंसी पूरी, यहाँ छोड़ के यहाँ लगता है पर यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी पूरी। तो इसे कह रहे हैं यूरेसिल। इसे क्या कह रहे हैं? यूरेसिल। यूरेसिल जो होगा वो ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं। बोलो, समझ आ गई काउंटिंग सबको? हाँ सर। हाँ। अब यूरेसिल का क्या फॉर्मूला हुआ? अगर मुझे केमिकली लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडिन। अच्छा, बायो में एक रिएक्शन होता है, इधर देखो भाई सारे। बायो में एक रिएक्शन होता है कि किसी कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप है तो अगर मैं उसकी डीएमिनेशन करूं, डीएमिनेशन का मतलब क्या है? NH2 हटाऊं तो कीटोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कीटोन। और कीटोन की अगर मैं एमिनेशन करूं, कीटोन की मैं क्या करूं? एमिनेशन करूं तो ये ग्रुप आएगा। सबको समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना जो मैं तो आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, कट याद करना होता है आपने। कट, कट में सिर्फ स्ट्रक्चर याद करो यूरेसिल का। यूरेसिल है 2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडिन। एक एरो इधर बनाओ और एक एरो इधर बनाओ। इधर वाले में 5th पे मिथाइल ग्रुप ऐड करो। 5th पे मिथाइल ग्रुप ऐड करने को कहेंगे मिथाइलेशन। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो थाइमीन हो जाएगा। इसका मतलब थाइमीन यूरेसिल से बनता है। कैसे बनता है? कि जो 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन है, उस 5th पोजीशन पर क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ऐसे 5th पोजीशन पर नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं बेटा, नंबरिंग देख लो। बाकी तो ऐसे कैसा रहेगा, लेकिन नंबरिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं कि 5th पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। देख लो ध्यान से। तो इसका क्या नाम हो गया भाई? इसका नाम, सॉरी, इसका नाम हो गया थाइमीन। क्या नाम हो गया? थाइमीन। सबको समझ आ रहा है थाइमीन कैसे बना है? कौन सी पोजीशन पर मिथाइलेशन है? 5th पर। तो 5 मिथाइल यूरेसिल, मतलब यूरेसिल की 5वीं पोजीशन पर अगर मैं क्या लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? CH3 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे पास? थाइमीन। अगर मैं 4th पोजीशन पर एमिनेशन कर दूं तो मेरे पास साइटोसिन आ जाता है। अब याद करो मैंने क्या बोला? कीटोन की एमिनेशन करूंगा तो NH2 बनेगा, डीएमिनेशन करूंगा तो कीटोन बनेगा। तो जरा ये देखो बेटा, तो 4th पोजीशन पर हमने क्या लिखा है? 4th पोजीशन पर क्या लिखा है बेटा? NH2, ये लगा दिया हमने। बाकी ये ऐसे का ऐसा रहेगा यूरेसिल जैसा। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं 4 अमीनो यूरेसिल जो है, 4 अमीनो यूरेसिल हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? हमारे पास साइटोसिन का। साइटोसिन समझ आया सबको? वंशिका, यहां तक समझ आया सबको मैंने क्या बताया बेटा? देख लो फिर से, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर देखो बच्चे। यहां पर यूरेसिल है, इसकी साइटोसिन देख लो। 4th पर हमने क्या करी है? एमिनेशन। और 5th पर मिथाइलेशन करी है तो थाइमीन बना है। कट याद रखो, एक डायरेक्शन में हमने क्या करी? एमिनेशन। क्लियर?
और एक डायरेक्शन में हमने क्या क्या करा है इसको, एक में हमने क्या करा, इधर मिथाइलेशन और इधर क्या करा, एमिनेशन। क्लियर, याद हो जाएगा ये। सर ये जो साइटोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, इसके अंदर डबल बॉन्ड लगेगा ना? हाँ बेटा, पूरा बनाएंगे इसको ऐसे, Coordination. ऐसे पूरा बनाएंगे। यहाँ छोड़ के यहाँ बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि कीटोन आ गया। कीटोन आने की वजह से यहाँ नहीं बन सकता ना डबल बॉन्ड अब। अच्छा, यहाँ ये क्या यूरेसिल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये छोड़ के यहाँ आना चाहिए था वो भी नहीं आएगा, ये छोड़ के यहाँ आना चाहिए था वो भी नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पूछो, कुछ और पूछना है किसी को? नो सर। चलो, अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया। देखो नाम याद कर लो, एडेनिन का नाम है 6 अमीनो प्यूरिन, गुआनिन का नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, साइटोसिन है 4 अमीनो यूरेसिल, और आपके पास यूरेसिल है 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडिन, और थाइमिन का नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपरली मेंशन है। अब आ जाओ जरा, न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे। किसी को याद है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड याद है किसी को? माइनस शुगर को नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। हाँ, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को मिला के न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, शुगर कुछ भी हो सकती है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, और नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, कोई प्यूरिन भी हो सकता है और पिरिमिडिन भी हो सकता है। इनको जोड़ने के बाद जो चीज बनती है, इनको इसको इससे जोड़ने के बाद जो चीज बनती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखो जरा मैं कैसे लिख रहा हूँ, इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। देखो मैंने ये शुगर बना दी, अब ये जो शुगर है इस पे मैं जरा ये भर दूं, ये कौन सी बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई मैं? दोनों पे OH लिख रहा हूं, राइबोस डीऑक्सी राइबोस है ये। अब इस पर आकर मैं नाइट्रोजनस बेस जोड़ूंगा। सुनना ध्यान से, क्या करूंगा मैं, ये मैंने नाइट्रोजनस बेस बना रखा है ऐसे, ऐसे मैंने नाइट्रोजनस बेस बना रखा है, जहां पर मैंने यहाँ पे अमीनो लगा रखा है और कुछ नहीं है। तो ये क्या है? एडेनिन है। 6 अमीनो प्यूरिन क्या था बेटा? एडेनिन था। अब मान लो ये एडेनिन है, यहाँ NH2 है, मैंने इसको नंबर डाल दिए, मुझे कोई बता सकता है ये किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा 1 से, इस पर लाके जोड़ेंगे, समझ आ रहा है? इस 1 से जोड़ेंगे इसको लाकर, इसकी 9 को, मतलब मेरे कहने का मतलब लेकिन वो फोर्थ में आ रहा है ना सर, क्या? नंबरिंग गलत है। कैसे गलत है? वो फोर्थ में आ रहा है एमिनेशन तो। हाँ हाँ गलत है सर ये पिरिमिडिन वाली हो गई ना। हाँ बेटा, पिरामिड यहाँ से करेंगे ये ना। अब ठीक है, हाँ सर। हाँ ये बेटा जोड़ते किसके, सुन लो ध्यान से। N9 ऑफ प्यूरिन लिंक विद C1 ऑफ शुगर, ये समझ आया? ये C1 है, दिस वन, इससे क्या जुड़ेगा? N9। N9 मतलब छोटी रिंग का, स्मॉल रिंग का N9 जुड़ेगा किससे? C1 से। जोड़ के देखो जरा, ऐसा दिखेगा आपको। मान लो आपके पास ये शुगर ले लिया आपने, इस शुगर पर आपने इसको जोड़ दिया, छोटी रिंग वाला ये वाला, ये छोटी रिंग है, ये बड़ी रिंग है। ये छोटी रिंग का यहाँ पर N9 है और यहाँ पर ये 1 है, C1 है, 2, 3, 4 और यहाँ 5 पे CH2OH, ये रहा 5, और यहाँ 1, 2, 3, 4 पे यहाँ पर हमारे पास अंदर H, ये देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखो जरा,
कौन किससे जुड़ा है? N9 लिंक हुआ है किससे? C1 से। इस बॉन्ड का नाम देखो क्या है? शुगर लिंक हुई है, इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन से लिंकेज कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में खास बात क्या है बेटा? इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसको नहीं समझ आई है? मान लो ये डबल रिंग का कंपाउंड एडिनिन था, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम बदल के हो जाएगा एडिनोसिन। बोलो, एडिनिन और एडिनोसिन में फर्क समझ आ रहा है सबको? देख लो बेटा। Yes, sir. एडिनिन जो है हमारे पास, एडिनिन क्या है बच्चे? एडिनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ये शुगर है, तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को मिला के क्या लिखेंगे? एडिनोसिन, जो कि न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड में लिंकेज का नाम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन में यहाँ 9 है और ये C1 है। पूछो। सर जो वहाँ पे OH है और वहाँ पे जो N9 है सर, वो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेट हो जाए, मतलब बाहर निकल जाएंगे क्या? उसका N9 का हाइड्रोजन हट जाएगा, देख। जो सर N9 और है उसका ना, वो चलेगा ना सर? अच्छा, मतलब हाँ, उसका OH dehydration जाएगा, है। उसका H जाएगा। देखना, ये प्यूरिन अगर मैं बना रहा हूँ, प्यूरिन में बना रहा हूँ, तो प्यूरिन में यहाँ H बनाया था मैंने जब स्टार्टिंग की थी, ये रहा H। ये H हट जाएगा और उसका OH हट जाएगा, पानी निकल जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है सर। और इस बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक। मतलब मैंने क्या बोला है, सुन ध्यान से। मैंने ये बोला है तेरे पास ये शुगर है, इस शुगर पे मैं जरा नंबरिंग कर देता हूं। यहाँ CH2OH, H, अंदर H है दोनों के और बाहर OH है ये। ठीक, क्लियर? ऊपर CH2OH, सॉरी, ऊपर हमारे पास यहाँ OH था। ये OH रिएक्ट कर गया है किससे? ये OH रिएक्ट कर गया है किससे बेटा? उससे रिएक्ट कर गया नाइट्रोजनस बेस से। मान ले यहाँ स्मॉल रिंग है और ये बड़ी रिंग है, ये मैंने गुआनिन लिख दिया, तो यहाँ पर ये N9 होगा क्योंकि प्यूरिन है दोनों, और ये मेरे पास C1 होगा। तो बॉन्ड किसके बीच में बना है? N9 C1 के बीच में क्या बना है? बॉन्ड बना है। बॉन्ड बना है किसके बीच में? N9 और C1 के बीच में बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई डाउट है तो बताओ। और कौन से वाली है? N9C1। अब प्रॉब्लम ये हुई है बेटा, ध्यान से सुनो, ये बन गया हमारे पास। अब मुझे एक चीज बता दो तुम्हें, ध्यान से सुनना। यहाँ पे नंबर क्या है भाई इसके? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी में लिखा है 12th क्लास की केमिस्ट्री वाली में, सिंस दिस रिंग है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, क्योंकि N9 है। एनसीईआरटी कहती है क्योंकि इस रिंग के पास 1 2 3 4 5 होता है, इसलिए इस रिंग को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश नाम दे देते हैं। ध्यान से देख लो बेटा, यह 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। डैश क्यों लगा रही है पता चला? क्योंकि जब एक रिंग पर 1 2 3 4 5 है तो दूसरी रिंग पर डैश लगा देते हैं। अगर शुगर अकेले लिखी है तो फिर उस पर 1 2 3 4 और 5 नंबर होता है, लेकिन अगर शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस लगा दिया तो 1 2 3 4 5 किसके पास है? नाइट्रोजिनस बेस के पास है। तो शुगर पे क्या लगाना पड़ेगा? डैश। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। किसको समझ नहीं आई ये वाली बात? किसको समझ नहीं आई बेटा? फिर रिपीट कर देते हैं, देखो जरा कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखो, हमने ये शुगर ले ली, शुगर कुछ भी हो सकती है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। यहां पर सिंगल रिंग का मान लो C जोड़ देते हैं। तो C क्या है? ये क्या जोड़ रहा हूं मैं? पिरिमिडिन जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं? पिरिमिडिन। किस पे? शुगर पे। अब यहां पर N1 था, यहां पर C1 था, ये भी N ग्लाइकोसिडिक है, लेकिन फर्क ये है कि पिरिमिडिन का क्या जुड़ेगा? N1, और इसका क्या जुड़ेगा? C1। कोई डाउट? अच्छा, ये पिरिमिडिन में कौन सा है? साइटोसिन। तो इस कंपाउंड का नाम न्यूक्लियोसाइड है, जिसे वैसे कहेंगे साइटिडीन, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस क्या जुड़ा है? C। फर्क देखो बेटा, फर्क देखो, मैंने क्या पढ़ा है अभी तक? मैंने ये बोला है कि शुगर जो है, शुगर से अगर डबल रिंग वाला जुड़ेगा तो छोटी रिंग जुड़ेगी। मान लो A है तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा एडिनोसिन, और मान लो यहाँ G होता तो कंपाउंड का नाम हो जाता गुआनोसिन।
और ये जो मैंने बनाया है इसमें ये क्या कौन सा बॉन्ड बनाया है, ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक, कौन सा बॉन्ड बनाया बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया, और इसमें ये N9 है और ये C1 है। लेकिन आगे अगर हम इसमें देखें, अगर हम प्रिमिडीन के साथ बनाए, मान लो मैं C ले लूं, साइटोसिन ले लूं, तो ये बॉन्ड भी एन ग्लाइकोसिडिक है, लेकिन फर्क ये है कि ये बॉन्ड किससे स्टार्ट है, यहाँ पर N1, और ये किससे है, C1। कोई डाउट यहाँ पर बताओ? इस कंपाउंड का नाम मान लो ये C था तो साइटिडीन रख देंगे क्योंकि पिरिमिडीन से आया है, और ये वाले का नाम आएगा एडिनोसिन और गुआनोसिन। क्लियर? इस पे नंबरिंग करेंगे पूरी 1 2 पर क्या है मेरे पास, मान लो OH है तो ठीक। क्लियर? 2 पर देखो मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, OH भी हो सकता है, H भी हो सकता है, ऐसे करके यहाँ OH H, फाइनली यहाँ पर मेरे पास क्या है, CH2OH। देख लो, सबको समझ आ रहा है बेटा? बताओ जल्दी से। सर हाँ बोल। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो जगह बनता है तेरे सिलेबस में, एक बनता है शुगर के बीच में, जब दो शुगर को आपस में जोड़ता हूं तो उनके बीच के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम होता है ओ ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि उसके बीच में O आता है, ऑक्सीजन आता है। लेकिन जब मैं नाइट्रोजिनस बेस को किससे जोड़ता हूं, शुगर से जोड़ता हूं, तो उसके बीच में मेरे पास क्या आ रहा है, N आएगा। मैंने ये O लिख दिया है, क्या आएगा, N आएगा। तो इस वाले का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जिसमें पानी निकलने से बनता है और हमारा OH रिएक्ट करता है किसके साथ, या तो NH के साथ या दूसरी शुगर के साथ। तो शुगर के बीच में ऑक्सीजन आ जाती है, इसलिए उसको कौन सा बोलते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक। और नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में नाइट्रोजन तो है। क्लियर? नाइट्रोजन तो ऐसे आ जाती है मेरे पास, ध्यान सुनो बेटा, नाइट्रोजन होती है इसके बीच में, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक। और ये नाइट्रोजन किसकी है मेरे पास, नाइट्रोजिनस बेस की। बता भाई, समझ आया? हाँ सर। सर और अगर यहाँ पे राइबोस की जगह डीऑक्सी, देख मान ले शुगर तेरे पास राइबोज है, तो राइबोज से मैं एडेनिन अगर जोड़ूंगा तो कंपाउंड का नाम बनेगा एडिनोसिन। फर्क क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस है और ये क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं बेटा, राइबोज से गुआनिन जोड़ सकता हूं, तो कंपाउंड का नाम आएगा गुआनोसिन। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा इसमें भी। ठीक है, गुआनोसिन, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड हो गया। क्लियर? अच्छा, मैं राइबोस की जगह डीऑक्सी भी यूज कर सकता हूं, डीऑक्सी राइबोस। और यहां भी मैं क्या यूज कर सकता हूं, ध्यान सुने बेटा, ध्यान सुने, हम लोग डीऑक्सी राइबोस लिख सकते हैं दोनों केस में, मतलब आप शुगर राइबोस भी ले सकते हो, डीऑक्सी राइबोस भी। अब आ जाओ जरा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपने थाइमीन लिया, थाइमीन डीएनए में होता है, तो आप सिर्फ कौन सी शुगर जोड़ोगे, डीऑक्सी राइबोस। तो ये एक्चुअल में थाइमीन क्या होता है बेटा, थाइमीन जो है वो पिरिमिडिन है, तो कंपाउंड का नाम आएगा थाइमिडीन। क्या कंपाउंड का नाम आएगा, थाइमिडीन। ऐसे आप यूरेसिल ले लो, तो यूरेसिल में आपको क्या लेनी पड़ेगी, यूरेसिल में आपको क्या लेनी पड़ेगी, राइबोस शुगर लेनी पड़ेगी, और कंपाउंड का नाम क्या आएगा, मान लो यूरिडिन। ऐसे ही साइटोसिन, साइटोसिन में भी मैं क्या कर सकता हूं बेटा, दोनों ले सकता हूं, राइबोज ले सकता हूं और डीऑक्सी राइबोज ले सकता हूं। और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, साइटिडीन। इन सब में कौन सी लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक। कोई डाउट है तो बताओ। सर वो क्यों राइबोस और डीऑक्सी राइबोस क्यों नहीं जुड़ेंगे सर? बेटा हर किसी डीएनए में होता है तेरा ATGC और आरएनए में होता है AUGC। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डीएनए में क्या नहीं होता, यू नहीं होता, तो यू किसके साथ जुड़ेगा, राइबोस के साथ। डीएनए में टी होता है, डीऑक्सी राइबोस के साथ। तो ये थाइमिडीन है, ये क्या है, यूरेसिल। साइटोसिन दोनों में से किसी के साथ भी जुड़ सकता है, राइबोस डीऑक्सी राइबोस, इसे साइटिडीन कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, डीऑक्सी की वजह से ऐसे लिखा रहता है डीऑक्सी साइटिडीन, तो ये बता रहा है लिख के खुद से कि शुगर कौन सी ली हुई है, डीऑक्सी राइबोस वाली। किसको नहीं समझ आया? हिमांशु समझ आया कुछ? हिमांशु यस सर। आ गया बेटा? यस सर।
तेरे को आया परिधि समझ? हाँ सर आ गया। परिधि कहाँ से पढ़ना है पता है बेटा? केमिस्ट्री की 12th की एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल पार्ट सेकंड। हाँ सर, और 11th की भी 11th बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल वहां से, और प्लस इस चैप्टर में से पढ़नी। मैं एक बार जो लिखा है उसको समराइज कर रहा हूँ, फटाफट से देखो सारे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इधर देखो। शुगर कौन सी बताई? दो बताई तुम्हें। शुगर कौन सी बताई? राइबोज और डीऑक्सी डीऑक्सीराइबोज। फर्क क्या है? 2 पर क्या है? इसमें OH है और इसमें 2 पर क्या है? H है। ये फर्क है। दोनों 5 कार्बन की है, दोनों पेंटोज हैं, और दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप था पहले ओपन चेन में, इसलिए एल्डोज भी कह सकता हूँ। शुगर के बाद आ जाओ, हमने क्या पढ़ा? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 5 है तुम्हारे पास। ये कट वाला कौन सा है? प्रिमिडिन। और Ag क्या है मेरे पास? प्यूरिन। प्यूरिन में हमारे पास कैसी रिंग होती है? डबल रिंग है। प्रिमिडिन में हमारे पास क्या है? सिंगल रिंग है। प्रिमिडिन में हमारे पास क्या है? सिंगल रिंग है। क्लियर? प्रिमिडिन में हमारे पास क्या है? सिंगल रिंग है। ठीक है, प्रिमिडिन में हमारे पास क्या है? सिंगल रिंग है। प्यूरिन में हमारे पास क्या है? डबल रिंग है। कोई डाउट? सर मैंने शुगर प्लस शुगर में पढ़ा था कि वो अल्फा बीटा वगैरह होते हैं। वो बाद की बात करेंगे बेटा, अभी के लिए जो करा रहा हूँ उसमें बता। जो बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है? वो तो समझ आ गया सर, वो भी ग्लाइकोसिडिक ही होते हैं। बच्चे, शुगर जो होती है, शुगर के साथ जुड़ेगी तो O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, लेकिन शुगर के साथ अगर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा तो कौन सी लिंकेज बनेगी? N ग्लाइकोसिडिक। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एडिनिन एक क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। उस पे मैंने शुगर जोड़ दी तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। क्या बनेगा भाई? एडिनोसिन। अब ये शुगर कुछ भी हो सकती है, राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। ठीक है, एडिनिन क्या है? प्यूरिन। तो जुड़ने वाली लिंकेज कौन सी होगी? N ग्लाइकोसिडिक। और N में भी कौन से वाली बेटा? शुगर का C1 होगा, और N9 किसका होगा? शुगर का C1 होगा, और N9 किसका होगा बेटा हमारे पास? एडिनिन। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। एडिनिन और शुगर, ये एडिनोसिन। फिर हमारे पास देखो ध्यान से, गुआनिन। गुआनिन प्लस शुगर, उसे हम कह रहे हैं गुआनोसिन। ठीक, उसे हम क्या कह रहे हैं? गुआनोसिन। ठीक है, गुआनोसिन। तो इसमें भी N9C1 जुड़ेगा। मैं दोनों ले सकता हूं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ऐसी कट आ जाओ, साइटोसिन में भी दोनों हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज हो सकती है और राइबोज हो सकती है। और उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? साइटोसिन। तो जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम क्या आएगा? साइटिडीन। साइटिडीन, ध्यान से देख लो। यूरेसिल लेऊंगा तो यूरेसिल में सिर्फ क्या ले सकते हैं? राइबोज। को यूरेसिल से जोड़ रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं? यूरिडीन। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज को किससे जोड़ रहे हैं? यूरेसिल है ना ये, साइटोसिन, यूरेसिल। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बेटा? थाइमीन। थाइमीन। तो क्या लिखूंगा? थाइमीडीन। यहाँ लिंकेज कौन सी है? यहाँ लिंकेज कौन सी है? C1 के साथ N1। N1। C1 N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, क्लियर? अब मुझे जरा ये बताओ जरा, जो साइटिडीन है उसको हम क्या लिखोगे आप? न्यूक्लियोसाइड। और साइटोसिन को क्या लिखोगे? नाइट्रोजिनस बेस। अच्छा, मैंने एक खास चीज आपको जो बताई वो याद कर लेना। ये तुम्हारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर शुगर अकेले लिखी हुई है तो 1 2 3 नंबर डालते हैं उस पे, 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन अगर शुगर के साथ एक रिंग और आ गई है, जैसे पिरिमिडिन वाली रिंग है, तो 1 2 3 इसके पास होता है, इसलिए इस पे डैश लगाना पड़ जाता है। इस पे क्या लगाना पड़ जाता है? डैश लगाना पड़ जाता है। ये डैश वाली बात समझ में आई है क्यों लगा रहे हैं? बोलो। 2 टाइप की नंबरिंग हो रही हाँ है सर। तो 2 टाइप की नंबरिंग Confusion। है। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई तुमसे कहता है कि जो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज के 2 डैश पर OH है, गलत है। 2 पर OH बोलो, डैश तो तब बोलोगे ना जब उस पर क्या लगा होगा? नाइट्रोजिनस बेस। बेस। समझ आ गई बच्चे? हाँ सर। आगे जाएंगे। अब बनाने वाले हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट। हाँ भाई, इन दोनों को जोड़ के क्या बोला था मैंने? न्यूक्लियोसाइड। 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 अब इसको इसके साथ जोड़ूंगा। अब आ जाओ जरा, न्यूक्लियोटाइड देखो। न्यूक्लियोटाइड देखो बेटा कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से सुनना। ये शुगर है, इस शुगर पर मान लो मैंने डबल रिंग का लिखा हुआ है कंपाउंड, ये डबल रिंग बना दी है। ये डबल रिंग होगी तो लक्ष्य क्या होगा बेटा? कौन सा कंपाउंड होने के चांसेस है डबल रिंग लिखिए? प्यूराइन। प्यूरिन होगा, या तो एडेनिन या गुआनिन। गुआनिन। ठीक, अब मैंने यहां पर OH लिख दिया है, तो इसका मतलब शुगर कौन सी है? राइबोज। राइबोज। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया है? ठीक, मान लिया मैंने G लिख दिया। इस कंपाउंड का नाम याद हो जाएगा आपको, क्या है? गुआनोसिन। 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 अब आप क्या करोगे बेटा? अब आप क्या करोगे? यहां फॉस्फेट जोड़ोगे इसके सामने। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो सारे। मैंने इसके सामने फॉस्फोरिक एसिड रख दिया। ये फॉस्फोरिक इसके एसिड इसके सामने रख दिया। भाई मेरी पहली बात सुनो ध्यान से, ये OH नहीं है, इसमें से O जुड़ा रहता है, H लॉस होता है, ये एसिड है। ये तीनों OH क्या है? एसिड है। ये तीनों OH एसिड होने का मतलब समझ में आ रहा है सबको? क्या हटेगा इनमें से? क्या हटेगा बेटा? H हटेगा। हाँ सर। बेटा ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। ये PO4 3- बना सकता है। इसका मतलब ये तीनों H लॉस हो सकते हैं इसमें से, तीनों H ऐसे लॉस हो सकते हैं इसमें से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे आप OH वाला ग्रुप मत समझना, ये H है इसमें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा, दिस OH इज अल्कोहल, ठीक, एंड दिस OH इज एसिड, ठीक है। अब इनके बीच में बॉन्ड बनाऊंगा, पानी निकलेगा। एसिड और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? कौन बता रहा है? डायस्टर। ईस्टर। हाँ वही तो बोला क्या बोला तूने? डायस्टर बोला है सर, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो बोलते हैं इसको। अपने यहाँ अल्कोहल है और ये क्या है? एसिड। 10th में पढ़ाया था तुम्हें, क्या लिखोगे उसे? ये तुम्हारा राइबोज है। यहां क्या लिखा हुआ है? ये G। देख ध्यान से, CH2 O P डबल बॉन्ड O OH OH। अब इसमें तेरे को देख क्या कंपाउंड का नाम आएगा? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। आई समझ? ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक। इसमें कितने बॉन्ड है? 2। ये वाला कौन सा है गरिमा? ये वाला बॉन्ड कौन सा बेटा? गरिमा आवाज नहीं आई तेरी। ग्लाइकोसिडिक सर। एन ग्लाइकोसिडिक, पिटाई हो जाएगी। ग्लाइकोसिडिक। एन ग्लाइकोसिडिक। ये वाली कौन सा परिधि? ये वाला बॉन्ड ईस्टर। और क्योंकि इस पर फॉस्फेट है इसलिए बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर नहीं, फॉस्फो ईस्टर। क्या बोर्ड बोलेंगे? फॉस्फो ईस्टर। कंपाउंड का नाम क्या आएगा? GMP। GMP की फुल फॉर्म गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। आदित्य चार्ज बता इस पे जरा, GMP पे। आदित्य क्या सर? GMP पे चार्ज बता। GMP पे नेगेटिव आएगा सर? नेगेटिव। कितने नेगेटिव? 2। एक ये H हट जाएगा और एक H ये हट जाएगा, क्योंकि एसिड है ना। एसिड पानी में, क्योंकि सब कुछ तो रिएक्शन पानी में हो रहा है, ये H लॉस हो जाएगा। तो 2 H लॉस होने से क्या चार्ज आ सकता है GMP पे? 2-। आई समझ? हाँ सर। लक्ष्य आया तेरे को समझ? यस यस सर। सर अब बट देख ये जरा। डायस्टर कैसा हुआ? अरे भाई रुक जाना, रुक तो जा, तब बनाएंगे अभी आज। ये देख जरा, देख आप ध्यान से देखियो जो समझाऊंगा।
ये मान ले शुगर है राइबोज, यहां पर मैंने डबल रिंग का कंपाउंड लिखा हुआ है जी, यहां पर मैंने CH2 के साथ क्या लगाया था, CH2 के साथ देख क्या लगाया था, OP डबल बॉन्ड OH ये लगाया था। इस कंपाउंड का नाम क्या था, GMP। अब एक फॉस्फेट और रिएक्ट करा और फिर पानी निकलेगा अब यहां से, हाँ भाई पानी निकल जाएगा, ये इनके बीच में रिएक्शन करा दे, पानी निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। अब मुझे जरा ये बता कौन सा बॉन्ड लिखूंगा यहां पर, ये क्या है भाई, ये कंपाउंड क्या है, एसिड वो एसिड है, और ये क्या है, एसिड अल्कोहल। अल्कोहल है। वो OH ले रहे हैं ना पूरा। क्यों, चुप, एसिड है ना, ये भी दोनों एसिड है बेटा, ये दोनों एसिड है बच्चे, ठीक है सर। दोनों एसिड है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का हुआ है, अल्कोहल वाला नहीं। तो दो एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है एनहाइड्राइड। कौन सा बॉन्ड बनता है, एनहाइड्राइड। तो क्या आ जाएगा देख ध्यान से, तेरे पास ये कंपाउंड आ जाएगा, अभी भी फॉस्फोईस्टर नहीं, डाइस्टर नहीं आएगा, देख ये आ गया, एक ये जुड़ गया, ये सबको दिख रहा है बेटा, यहां बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये रहा, ठीक। अब देखो कौन कौन से बॉन्ड है, मैं नाम लिख रहा हूं, ये वाला कौन सा बॉन्ड था, एन ग्लाइकोसिडिक एन ग्लाइकोसिडिक। ये वाला क्या था, ईस्टर। फॉस्फोईस्टर। हाँ सर, फॉस्फोईस्टर। इस वाले का नाम है फॉस्फो एनहाइड्राइड, इसमें एनर्जी होती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, इसको तोड़ेंगे तो एनर्जी मिल सकती है। इस कंपाउंड का नाम हो गया GDP। GDP का मतलब गुआनोसिन डाई फॉस्फेट, दो फॉस्फेट आ गए। सर वही जीडीपी है जो जीटीपी बनता है। हाँ भाई ATP भी, तू यहाँ G हटा के यहाँ A लगा दे तो क्या पड़ता है इसे, तू अगर यहाँ A लगा दूंगा तो इसे क्या पड़ता, AMP। हाँ सर। फिर क्या पड़ता, ADP। हाँ सर। लगा एक और फॉस्फेट लगा, ATP बना। ये देख, ये क्या है, ये भी एसिड है, हाँ सर, ये भी क्या है, वो भी है। एसिड है। अब जरा ATP बन गया पूरा, देख जरा ध्यान से, GTP बन गया, GTP। ये देख, ये शुगर हो गई, शुगर के यहाँ पे कौन सा डबल रिंग लगा रहा हूं, G, CH2O P डबल बॉन्ड O, ये। फिर यहां से हमारे पास देख जरा, एक ये रहा एक बॉन्ड P डबल बॉन्ड O, OH, और एक ये जुड़ गया लास्ट। इस कंपाउंड को क्या पढ़ोगे भाई सारे, GTP, GTP। ठीक है, अब जरा सुनो बॉन्ड, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक, दिस इज फॉस्फो ईस्टर। ये दोनों में एनर्जी होती है, इन दोनों का नाम क्या है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। बेटा एनहाइड्राइड बॉन्ड हमेशा याद रखना, आपको कभी पढ़ाया भी होगा किसी ने कि CH3COH के दो मॉलिक्यूल अगर इसमें से पानी निकल जाए तो एनहाइड्राइड बनता है। याद है किसी को ऐसा कुछ, अच्छा छोड़ो, ये समझ आ गया, ये भी एनहाइड्राइड है और ये भी क्या है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। अगर मुझे ATP लिखना हो तो देखो कैसे लिखूंगा मैं ATP, देखना कैसे लिखता हूं मैं ATP। जी की जगह ए लिखेंगे ना सर। सेम सेम, यहाँ A लिख दे, और CH2 के साथ क्या आ गया, OP। ये देखो सेम वैसे ही दिख रहा है बेटा, किसको नहीं समझ आ रही है, देखो तीन बॉन्ड बना दिए, ये वही बॉन्ड के नाम रहेंगे, नाम थोड़ी चेंज हो जाएंगे। ये वाला कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोईस्टर,
इन दोनों बॉन्ड में एनर्जी होती है। ये स्ट्रक्चर है एटीपी का, क्योंकि एटीपी के पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये नाइट्राइड बॉन्ड। लेकिन सर एडीपी तो बनता है, एटीपी एनर्जी। सुन ध्यान से सुन। एटीपी को अगर मैं तोड़ूंगा, मुझे एक चीज बता, एटीपी को कैसे तोड़ सकते हैं? ये एटीपी है ना, एटीपी को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पानी डालना पड़ेगा। हाँ सर। पानी डालूंगा तो OH इसके पास चला गया, H इसके पास आ गया, तो इसलिए एटीपी के साथ ऐसे लिखते हैं पानी, बन जाएगा एडीपी, और ये फॉस्फेट अलग हो गया, इसको पीआई लिख देते हैं। ये पीआई एक्चुअल में फॉस्फोरिक एसिड है या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, PO4 3-। समझ आया? अब मैं चाहूं तो एडीपी को भी तोड़ सकता हूं, तो बनेगा AMP प्लस एक और पीआई, सेम एनर्जी बनेगी। फिर इसके आगे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इस बॉन्ड में एनर्जी नहीं है, एनर्जी खाली इन दोनों बॉन्ड में होती है। तो सर रिएक्शन में एडीपी के बाद हम बात ही नहीं करते ना सर? नहीं तोड़ते बेटा, बहुत सारे रिएक्शंस में नहीं तोड़ते हैं, लेकिन हम तोड़ सकते हैं। तू जब कभी 10th क्लास में ध्यान करेगा, एटीपी के स्ट्रक्चर में ऐसे 3 फॉस्फेट लिखे थे, आखिरी वाले दोनों फॉस्फेट में ऐसे बना रखा था चिड़िया जैसा। ये चिड़िया नहीं है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। कुछ याद आ रहा है किसी को? ये 3 फॉस्फेट है ना हाँ सर। वाले में, तो ये 3 फॉस्फेट बनाने का मेन पर्पस क्या था बेटा? इसमें से 2 फॉस्फेट पे, इस पे और इस पे एनर्जी है। किसको नहीं समझ आया? सर तो एक बार ये टूट जाते हैं तो फिर से इन पे फॉस्फेट आ जाता है। एनर्जी देके फिर से फास्फोरस जोड़ सकता है। सेम एनर्जी? हाँ, एनर्जी देनी पड़ेगी, सेम दे ले। ओके सर। ये सब किसको नहीं समझ आया स्ट्रक्चर? समझ आ गया सर। अब तुम लोग टीटीपी लिख सकते हो खुद से, टीटीपी। अच्छा, टीटीपी में शुगर कौन सी लेंगे गरिमा? शुगर राइबोस डीऑक्सीराइबोस? सर डीऑक्सी। डीऑक्सी लेंगे। क्लोनी कौन सी लेंगे बेटा? डीऑक्सी लेंगे सर। डीऑक्सी लेंगे। देख जरा ध्यान से, तो इसका मतलब डीऑक्सी लेने का मतलब मैं यहाँ H लिख दूं, है ना? अच्छा, T का मतलब सिंगल रिंग वाला। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे लिख दो जरा 3 फॉस्फेट फटाफट हाँ से। सर। सेम ही तो लिखना है, सेम लिखना है बिल्कुल। अब तो सारे लिख लोगे तुम खुद से। अरे सारे अपने आप लिख सकते हैं ना अब तो। हाँ ये देखो टीटीपी बन गया। अच्छा मुझे चार्ज बताओ जरा एटीपी यस सर। एटीपी पे मुझे चार्ज अगर देखना, देखो चार्ज देखना, देखो इधर देखो बेटा, लक्ष्य है, बहुत ध्यान से देखियो। एक तो ये H हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा और एक ये हट जाएगा। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि ये एसिड वाले H हैं, पानी में आयनाइज हो जाएंगे। तो किसी भी टीपी पर, चाहे वो जीटीपी हो एटीपी हो, चार्ज क्या आएगा? 4-। इसीलिए 2 Mg+2 चाहिए होते हैं बैलेंस करने के लिए। आदित्य समझ आया? हाँ सर। बेटा चार्ज समझ उस आ रहा है रिएक्शन कैसे में आया? सर जो हम रिएक्शन कराते हैं उसमें भी Mg2+ होता है ना तू सर? अगर क्या करेगा, जब हमने कभी हेक्सोकाइनेज पढ़ा था ना ग्लाइकोलिसिस में, तो वहां हाँ हमने सर। Mg+2 लिखा था उसके साथ। हाँ सर। वो एटीपी के चार्ज को बैलेंस करता है। लास्ट ईयर केमिस्ट्री में क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल का, केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था, केमिस्ट्री वाले पेपर में था। उसमें पूछा हुआ था एल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज एक्टिवेटर ऑफ काइनेज, क्या आएगा? Mg। Mg2। समझ आया बेटा? हाँ सर। अच्छा, तूने किसी ने वो सुना है बेटा आप में से साइक्लिक AMP? वो उसमें था सर। सेकंड मैसेंजर। हाँ सर उसी में था। एंडोक्राइन में। उसकी जगह Ca2+ भी था। हाँ, कैल्शियम भी था और एक IP3 था। चलो नहीं ये याद आ पता रहा है। बेटा? नहीं लक्ष्य? हाँ सर लास्ट पार्ट में था, लास्ट पार्ट में था। अब देख मैं क्या कैसे बता रहा हूँ।
साइक्लिक एएमपी का मतलब मैं चलो इसको बाद में बताऊंगा, पहले आपको जरा डाई न्यूक्लियोटाइड बना के दिखा दूं एक बार। डाई न्यूक्लियोटाइड, या आप एक काम करो बेटा, आप लोग क्या क्या बना के आओगे सुन लो ध्यान से, क्योंकि डाई न्यूक्लियोटाइड में बताऊंगा टाइम लगेगा, पहले सुनो ध्यान से। आप लोग ये स्ट्रक्चर मुझे बना के एक पेज पर अभी फोटो खींच के व्हाट्सएप करो जल्दी से सारे, ये वाले जो नोट कर लो इनको जरा नोट करो भाई, अभी भेजेंगे सारे मुझे बना के, अलग अलग बनाने हैं, एक ही में नहीं बना देना, एक ही के अंदर सारे नहीं बना देना, मतलब एक ही पेज पे बना देना, लेकिन अलग अलग ड्रॉ करके दिखाने ये। अच्छा, जिसके आगे मैं छोटा डी लिख रहा हूं उसमें आपने कौन सी शुगर लगानी है? डीऑक्सी। डीऑक्सी। जिसमें कुछ नहीं लिख रहा हूं उसमें ठीक है, राइबोज है, लेकिन जिसके आगे मैं छोटा डी लिख दे रहा हूं वहां आपने, अच्छा यूडीपी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। सर और इनमें जो ये एडिनोसिन है, इन सब का भी वो पूरी प्यूराइन चेन बनानी है? नहीं, उसमें खाली आपको डबल रिंग और सिंगल रिंग दिखा देनी है ऐसे जैसे मैंने बनाई है। ठीक है। ये पर आपको बॉन्ड के नाम लिखने कम से कम 1 और 2 में बॉन्ड्स के नाम लिखने, एन ग्लाइकोसिडिक ये वाले। मुझे एक चीज बताओ जरा, इस पे डी लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इस पे तो डीऑक्सी होगी ऑटोमेटिकली, इन पे भी जरूरत नहीं है, इस पे बताना पड़ेगा मुझे। मान लो मैंने यहाँ डी लिख दिया और यहाँ पर मैंने डी ना लिखकर एक वो लिख दिया, सीधे सीडीपी लिख दिया, तो इसका मतलब आपको ये मुझे 8 बना के भेजने, अभी 3 6 3 9, ये सीडीपी का मतलब इसमें कौन सी शुगर है वंशिका, समझ आ रहा है? इसमें राइबोज लेनी है, और छोटे डी का क्या मतलब है? डीऑक्सी। डीऑक्सी, यहाँ डीऑक्सी लेनी है, यहाँ डीऑक्सी लेनी है, यहाँ राइबोज लेनी है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या लेनी है? डीऑक्सी। यहाँ तो राइबोज लेगा ना, यू है। हाँ सर, यू है। यहाँ कौन सी लोगे ऑटोमेटिकली? डीऑक्सी। डीऑक्सी राइबोज। कितनी देर में भेज रहे हैं बना के? 1-2 घंटे में भेज दोगे बना के? हाँ सर। हाँ अभी भेज देंगे। अभी बना के भेजो जल्दी से सारे, क्लास एंड करें, नेक्स्ट टाइम इसको आगे पढ़ेंगे। सर वो एक बार वो डाल देना लास्ट क्लास को ड्राइव मुझे डाउट पूछ पहले।